नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन है और संयोग देखिए, आज ही के दिन अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सीएम योगी ने स्वयं प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भक्त हनुमान और गुरु वशिष्ठ की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। आज भगवान श्री राम सिर्फ मंदिर में नहीं, राजा के रूप में अपने भव्य दरबार में विराजमान हुए हैं। पर जरा ठहरिए, ये वही योगी है जो सिर्फ आस्था के मंच पर नहीं, कानून के धरातल पर भी तानाशाह नहीं बल्कि धर्मराज साबित हो रहे हैं। अयोध्या में भक्ति की गूंज थी तो संभल में बुलडोजर की गड़गड़ाहट। संभल की रेलवे क्रॉसिंग के पास एक कब्रिस्तान की आड़ में 10 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। ना कोई लेआउट पास, ना सरकारी अनुमति, ना कोई वैध दस्तावेज। लेकिन ये योगी का राज है जहां धर्म की आड़ में भी अपराध नहीं चलेगा। प्रशासन ने सटीक कार्रवाई की, बुलडोजर चला और अवैध कब्जे मिट्टी में मिला दिए गए। तो कैसे धर्म का डंका भी बज रहा है और योगी का बुलडोजर भी गरज रहा है, आज इसी किस्से पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लगता तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ कभी रुकने वाले हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो पहले की सरकारों को करना चाहिए। उन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। अब ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर कितने सालों तक रहती है, क्योंकि अब तो वो लखनऊ से निकलकर दिल्ली आने वाले हैं। समय कब आ जाएगा दिल्ली आने का पता नहीं, लेकिन जब तक उनके पास उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, फिर देश की जिम्मेदारी मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश को वो किसी तरीके से ये मजहबी इनकलाब से मुक्त करवाना चाहते हैं। ये धर्म नहीं, मजहब है। इस्लाम एक मजहब है। धर्म कभी भी इस तरह के जिहाद के तरीके नहीं बताता। ये मजहबी उन्माद है जिसको खत्म करने की जिम्मेदारी अभी योगी आदित्यनाथ के पास है, क्योंकि इन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी ऑथोरिटी साबित करने के लिए, अपनी ऑथोरिटी इसलिए क्योंकि इसके समर्थकों की सरकारें थी, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रहे या उससे पहले मुलायम सिंह यादव की रहे, या मायावती भी एक कंफ्यूज लीडर थी। वो कभी मुसलमानों के समर्थन में, कभी जब मुस्लिम वोट नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ कुछ बातें कह देती है। कांग्रेस तो परंपरागत तरीके से मौलाना पार्टी ही रही है 1947 से अब तक, तो उनकी सरकारें थी, तो इसलिए इस मजहब के उत्थान में उसकी भूमिका रही थी। ये लोग क्या करते थे, ये राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाते थे, राम मंदिर में कार्य सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाते थे और इधर मस्जिद बनवाते रहते थे, दरगाह बनता रहा, कब्रिस्तान की जमीन धीरे धीरे फैलती रही। अब वो सब खत्म तो करना है। तो इसलिए योगी ने पहले अयोध्या को उसी दिन चुना जिस दिन इस कब्रिस्तान का विध्वंस चुना। विध्वंस तो जरूरी है, अयोध्या के लिए एक विध्वंस जरूरी है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण ही एक विध्वंस से हुआ है। बिल्कुल। ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस और राम मंदिर का निर्माण वो एक साथ ही आएगा। इसलिए जब अयोध्या गए योगी आदित्यनाथ तो वहां पर उन्होंने वो दिखाया कि देखो, एक सनातन परंपरा को निर्वहन करने वाला राजनीति में आता है, सत्ता में आता है, तो सत्ता ही नहीं बल्कि देश की व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्थाएं कैसे बदलती है। क्योंकि ये बराबर कहा जाता है, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे, धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। और उन्होंने ये बताया कि जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। एक राहुल गांधी जन्मदिन मनाएंगे तो कहां जाएंगे, विदेश जाएंगे, केक काटेंगे, हो सकता है किसी गुरुद्वारे में, किसी रेस्टोरेंट में जाए और किसी चर्च में जाए प्रार्थना करने के लिए। प्रियंका वाड्रा मनाएगी तो वो क्रिसमस के दिन के फोटो सामने इसके आएंगे, दिवाली के फोटो नहीं आएंगे। उसी तरीके से अखिलेश यादव अगर गलती से भी अपने जन्मदिन के मौके पर मंदिर में जाते दिख गए तो इसका पूरा आधार, वोट का आधार खत्म हो जाएगा। डर से ये लोग नहीं जा सकते हैं। अंदर में अगर इस बात का डर भी हो कि भगवान से थोड़ा डरना चाहिए, फिर भी राजनीति के लिए हिंदुओं का समर्थन में नहीं आ सकता है। ये सारे जो विपक्ष में अभी बैठी हुई है पार्टियां, धर्म ने के साथ धोखेबाजी की है, इसलिए इन लोगों के साथ धोखेबाजी हो रही है। इन लोगों को अब लोग है जो सत्ता से दूर रख रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा, दिखाया कि देखो,
अगर सत्ता का संबल धर्म को नहीं मिलेगा, सत्ता की ताकत धर्म के पास नहीं रहेगी, तो तुम्हारा धर्म ऐसे ही कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहेगा जैसा कि हिंदुस्तान में हुआ। हिंदुस्तान में अब तक यही होता रहा। सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू लोग जो थे वो अपने किसी भी इच्छा को पूरा करवाने के लिए दर दर ठोकरें खाते रहे। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते थे कि भाई रामनवमी के जुलूस कैसे निकालें, क्योंकि जिन मोहल्लों से निकालना है उन जगहों पर धारा 144 तो 15 साल पहले से लगा हुआ है। इसकी स्ट्रेटजी थी। अखिलेश यादव की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जिन जिन राज्यों में इन लोगों की सरकारें होती थी, इसने एक रणनीति बना ली थी कि पहले इन्हीं जिहादियों से विवाद पैदा करो जब भी जुलूस निकले, जब भी शोभा यात्रा निकले, और जब ये लोग विवाद पैदा कर दें तो उन इलाकों में कर्फ्यू लगा दो, और आगे के समय के लिए शोभा यात्रा जब निकले, जुलूस निकले, तो उस समय के लिए उन इलाकों को ब्लैक लिस्टेड कर दो कि यहां पर बड़ा संवेदनशील इलाका है, इन जगहों से गुजर नहीं सकते। तो बेचारे हिंदू धीरे 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 किसी तरीके से ये खुशी के समय में मातम की तरह गुजरते थे, और मुस्लिम मोहल्लों में जाने से पहले डरते थे कि अब हिंदुस्तान का बॉर्डर खत्म हो रहा है, अब पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, वहां पर कोई डीजे नहीं बजाएगा। आज भी स्थितियां हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ ने कहा, हुंकार कर कहा, अयोध्या में जाकर बोला कि ये सरकार उन लोगों की नहीं है जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे। अब उन लोगों को डरना चाहिए जिसने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई है। संकेत दिया है कि ये गलती से कभी कभी तुक्के में कुछ मिल जाता है। वो तो रावण को भी मिल गया था। रावण को भी इतना समृद्ध परिवार मिल गया, मजबूत परिवार मिल गया, ताकतवर बेटे मिल गए, वो भी कुछ न कुछ वर्चस्व वाले स्थिति में पहुंच गया था। लेकिन अंत कैसे हुआ, वही संकेत है कि अखिलेश यादव को भी ये लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिल गई है। इससे वो खुश होने की जरूरत नहीं है। जब हमने अपने आप को सतर्क किया, उसके बाद उपचुनाव में अखिलेश यादव की औकात दिखाई है। और आगे ये जो कुछ दिन पहले अवधेश प्रसाद भी गया था राम जन्मभूमि पर, और वहां पर ह्यूमिलिएशन ऐसी कि हनुमानगढ़ी जा रहा है और संत हैं जो इधर उधर जा रहे हैं कि इस व्यक्ति को क्यों यहाँ पर हम ये स्वागत करें, सांसद ही सही, लेकिन जिस तरीके का इस्तेमाल करता है हिंदुओं के लिए, ये जो बातें बोलता है, इसको तो अयोध्या में जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन खैर, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की व्यवस्था है, अगर ऐसा करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाएंगे, हंगामा खड़ा होगा। तो इसलिए उन्होंने ये संकेत दे दिया कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अब सतर्क हो जाएं। अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनके लिए अब कोई जगह नहीं बचेगी। एक एक करके जेल के अंदर दिखेगा। और अखिलेश यादव के ऊपर तो ऐसे ही कई मुकदमे चल रहे हैं। कब योगी का वारंट इशू हो जाए, इनके कई नेता तो जेल के अंदर ही है, और आगे कब इनका वारंट इशू हो जाए, गोमती नगर, गोदावरी और ये रिवर फ्रंट घोटाले में, पुलिस भर्ती घोटाले में, इन सब में इनका नाम है जिसकी जांच चल रही है। तो उन्होंने वहां पर बता दिया कि देखो, सनातन संस्कृति का पालन करने वाले लोगों की सरकार बनाओगे तो ऐसे ही विचार तुम्हें देखने को मिलेगा, और अगर इन राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों की सरकार बनाओगे तो फिर तुम्हें अयोध्या में ये जगमगाहट नहीं दिखेगी, अयोध्या में अंधेरा दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए वहां के लोग भी ये समझने पर मजबूर हो गए कि देखो, गलती एक बार कर दी है, ये जो गलती की उसकी सजा अभी तक भुगत रहे हैं। अयोध्या में जब ये समाजवादी पार्टी का सांसद बना था, वहां की पूरी इकोनॉमिक चरमरा गई, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने अयोध्या के उन लोगों का बायकॉट किया जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग किया था। वहां के दुकानदार, मकान वाले सोचते थे कि देखो, क्या हमने गलती कर दी जिसके कारण आज लोग आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो खरीदारी नहीं कर रहे हैं कि यहां से नहीं, अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर जाकर कहीं से खरीदारी कर लो। इन लोगों से न करो जिसने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। तो जो स्थितियां उन्होंने पैदा की वो अयोध्या में थे, और यहां पर बता दिया कि अब उत्तर प्रदेश में सनातन संस्कार है, सनातन की सरकार है, और फिर
ये भगवा ही लहराएगा और ये कब्रिस्तान वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सर बिल्कुल, और योगी के जो काम करने का स्टाइल है, उनकी चर्चा भी पूरी दुनिया में होती है, उनकी बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा भी विदेशों में होती है, कानून का किस तरह से राज है यूपी में ये भी सब कोई देख रहा है। और पीएम मोदी खुद तारीफ करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी है। आज जन्मदिन है, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनको रिटर्न गिफ्ट आने वाले दिनों में मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलेगा भी। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के पूरे लीडरशिप की बात करें तो अभी पीएम मोदी, जो कि 2029 तक तो लगभग लग रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और उस समय नेतृत्व वही करेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी स्थितियां होगी, अभी पूरे भारतीय जनता पार्टी में योगी के जैसा कोई नेता और नहीं है पीएम मोदी के बाद अगर देखें तो। इसलिए जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रोग्राम में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, फिर उसके बाद दूसरे नेताओं ने भी कहा, स्वीकृति मिली हुई है। पीएम मोदी भी जिस तरीके से जन्मदिन की बधाई दिए हैं, सारे मुख्यमंत्रियों के लिए ये बातें नहीं होती है जो योगी के लिए हुई है। अमित शाह भी ये मान चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, सनातन सरकार चाहिए, तो ऐसे में योगी को ही आगे करना पड़ेगा। संघ की तरफ से अप्रूवल मिला हुआ है पहले से ही। तो अभी जो उत्तराधिकारी बनेगा पीएम मोदी का, उसमें सबसे टॉप में, सबसे ऊपर की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम है, ताकि कम से कम अगले 20-25 सालों तक पीएम मोदी, अगर तीसरा टर्म है, आगे भी एक टर्म पूरा करेंगे, तो जितना इनका कार्यकाल रहेगा उसके आसपास और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिले जिसके बारे में सोचकर ये लोग कहना शुरू कर दें, इनसे तो ज्यादा सामान्य सॉफ्ट पीएम मोदी ही थे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि जनता भी योगी को ही ऐसे रूप में देखना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आज सीएम योगी ने दिखा दिया कि वो सिर्फ राम भक्त नहीं है, राष्ट्र भक्त भी है। एक और उन्होंने धर्म संस्कृति के सिरे माथे पर सजाया है, तो दूसरी ओर प्रदेश के हर कोने में कानून की मर्यादा कायम रखी है। रामराज का आदर्श आज अगर किसी ने जमीन पर उतारा है तो वो नाम है सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ। अब लोग पूछ रहे हैं कि कब्रिस्तान पर बुलडोजर क्यों? तो जवाब ये है कि जहां कब्जा होगा वहां योगी का बुलडोजर जरूर जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो। योगी राज में कानून सबसे ऊपर है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।